पंजाब सरकार नौजवानों ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। मैं मान सरकार का दिल की डूंघाई तो धन्यवाद करना चाहती हाँ, क्योंकि हर साल एग्जाम आते हैं, हर साल रिजल्ट आते हैं, लगातार बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मिशन रोजगार के तहत हुण तक बिना किसी सिफारिश के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के विच 54,422 नौकरियां दित्तियां जा चुकियां हैं। ਅੱਜ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, यूपीएससी ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਏਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਈਏਐਸ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैं निर्मल मनहास अबरोल नगर पठानकोट से 15 जुलाई 2024 में शिप में ऐसे बोल रहे कि हमें जैसे खबर मिली कि शिप में पानी भर गया है, और पानी भरने के बाद में जितने 16 क्रू मेंबर थे उन लोगों ने शिप छोड़ दिया, जिसमें से 9 लोग तो सेफ मिल गए, एक डेड बॉडी मिली, लेकिन 6 जो क्रू मेंबर थे जिसमें कैप्टन था, चीफ अफसर, चीफ इंजीनियर, आरटीओ और 2 लड़के थे, उनका अभी तक कुछ मालूम नहीं है। हम तब से इंतज़ार में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मालूम चले, लेकिन देखते देखते 1 साल हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आती है कंपनी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कोई अपडेट नहीं है। हम बस इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि किस दिन वो ऐसा दिन आए कि हम भी अपने घर अपने परिवार के साथ सुख शांति से बैठे। आपका कौन था? मेरे हस्बैंड। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह। तो उनका कोई अभी तक मालूम पता कुछ नहीं? कुछ नहीं। कंपनी से आपने संपर्क किया? हाँ, करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं जब भी हमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। बाकी अपनी ओर से उनकी ओर से बोलेंगे स्पेशल तो कोई सहानुभूति नहीं मिलती है। कौन सी कंपनी में? नेटकोफिस। तो ये कहाँ पे है? इनका ऑफिस दुबई है और शिप का नाम प्रेस्टीज फॉल्कॉन था। तो ये क्या लेके जा रहे थे? ये ऑयल टैंकर था इनका। कहाँ पे ये घटना घटी? ये ओमान में घटी है, दोकम के पास में। तो आपने उसके बाद किसी पॉलिटिकल लीडर से या किसी? देखो, हम नॉर्मल फैमिली के हैं, ऐसी बातों का कुछ जानकारी भी नहीं है, फिर भी हमने अपनी ओर से जितना हुआ कोशिश की। जैसे हम ऐसे बोलते थे कि चलो अनुराग ठाकर कुछ अच्छा काम करेगा, उससे स्पेशल मिल के आए, 2 बार मिले हैं, एक बार उनके नेटिव प्लेस जाके आए, लेकिन अब वही फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कोई अपडेट नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन? हम सरकार से यही बोलते हैं, प्लीज़ थोड़ी मेहनत करो। जैसे भी सुनने में आता है इंडिया सरकार बहुत अच्छी है, अपने नागरिकों को, इंडियन को कहीं से भी ढूंढ के निकाल के लाती है। हम इंडिया गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि हमारे लोगों को भी, वो जिस मुसीबत में भी हैं, वो खुश तो नहीं है जहाँ भी है तो मुसीबत में है, लेकिन कैसी मुसीबत में है, हमारे आदमियों को भी निकाल के लाएं, उनको हमारे पास लेके आए। हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारा जीना मुश्किल हो रखा है। जो साथ में 9 लोग जो वापस आए थे, हाँ जी। उनसे भी पता चला कहाँ कहाँ? नहीं, उनसे क्या मालूम चलेगा, तभी रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम था, उन लोगों ने बोट पकड़ी और वो निकल गए, और वो ऐसा हमको बताते थे कि हाँ 9 लोग, जो 6 लोग हैं वो ब्रिज पे खड़े हैं, स्टैंड बाई खड़े हैं, लेकिन उसके बाद में वो बोट पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, और वो बोट कहाँ गई है कुछ मालूम नहीं। उनकी बोट भी 15 तारीख को मॉर्निंग में हादसा हुआ और 17 को मिली है, सर्च के बाद में 3 दिन बाद उनकी बोट मिली है, लेकिन हमारे 6 लोगों की कोई खबर नहीं है। मेरा नाम सागर सिंह और अबरोल नगर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है। सर क्या बात हुई थी? कौन थे आपके जो मिस हुए? मेरे बड़े भाई है राजेंद्र सिंह थे, और मैं उस टाइम शिप में था, चाइना में था। तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे छुट्टी पे भेजा कि ऐसा मतलब उन्होंने इंक्वायरी की, हाँ ये इंसिडेंट असलियत है या नहीं, फिर उन्होंने मुझे लीव दी।
और मैं घर आके मुझे ये पता लगा कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो क्या सुनने में आया था कि क्या कैसे मिसिंग कैसे हुआ ये सर? ये आया था कि बड़े भाई का भी फ़ोन आया था मेरे का, उसने बोला था कि ऐसे ऐसे राजेंद्र के साथ इंसिडेंट हो गया, तो उसके जहाज में फ्लडिंग हो गई है, तो अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और जब भी मैं घर पहुंचा मुझे इससे भी मतलब न्यूज़ मिल रही थी, फिर मैं भाभी को भी इधर आया, तसल्ली वगैरह दी है वो। फिर हमने आगे थोड़ी बहुत ही कार्रवाई की, जैसे दिल्ली जाने गई वो भी गए, हम मिले अपने अनुराग ठाकुर साहब से, फिर दोबारा फिर मिले उससे, फिर भाभी को फिर भी तसल्ली दी। फिर उसके बाद हम दोबारा राजा बडिंग के पास भी गए, तो अनुराग किसी भी ठाकुर क्या बोले अनुराग ठाकुर? वो बोलता ठीक है, आपका केस जो फॉरवर्ड किया हुआ है जयशंकर के पास, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़रूर बताएंगे आपको। तो कितने देर होगी अभी? अभी तो मोर देन एक साल होने को आ गया, अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? अभी यही है कि जहाँ भी है, जिस हालत में भी है, उनको घर पहुँचाए, बस यही है हमारी गवर्नमेंट से, हमें और कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए।